जैसे वो एक लड़का जो मिला था मुझे जवानी की दहलीज पर, जिससे बातें बस आँखों में रह गई। ना वो कुछ कह पाया, ना मैं समझ पाई, और दिल की उम्मीद बस दिल ही में रह गई। दिल ने हिमाकत की होती तो कहानी बदल भी सकती थी। वो मेरा राजा, मैं उसकी रानी बन भी सकती थी। हाँ, तो मैं 80s बॉर्न हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग 80s 90s बॉर्न है, हालांकि सभी लग रहे हैं, तो वो लोग इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे कि हमने जो ज़िंदगी जी है ना, वो आजकल की ज़िंदगी से टोटली डिफरेंट होती थी। तब ना उसमें इतना प्रेशर होता था, दिखावा होता था, ना इतनी इनसिक्योरिटी होती थी। मुझे अभी भी ध्यान है कि जब कहीं हमें बहुत लंबे सफ़र के लिए जाना होता था तो पापा एक मारुति 800 बुक करते थे। अब उसमें बैठने वालों लोगों की संख्या हमेशा उस गाड़ी की कैपेसिटी से ज़्यादा ही होती थी, तो हम बच्चों को उसके स्पीकर निकाल के डिक्की में फिट कर देते थे, और उसमें भी हम बड़ी खुशी से पीछे वालों को टाटा बाय बाय करते पूरा सफ़र का आनंद लेते थे। तो कहने का मतलब ये कि सहूलियतें कम थीं लेकिन शिकायतें नहीं थी ज़िंदगी में। तो ये जो शब्द हैं फोमो, इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन, इन सब से हमारा रिश्ता भी थोड़ा नया नया सा है। तो एक दिन मैं ऐसे ही खाली बैठी थी, मुझे लगा कि यार कुछ तो होना चाहिए ना ज़िंदगी में शिकायत करने के लिए, जो कहा जा सके कि भाई तूने मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये चाहिए था। तो बड़ी मुश्किल से 2-3 चीज़ें निकल के आईं, जिसको मैंने नाम दिया है मलाल, रिग्रेट। तो मैं शुरू करती हूँ कि मैं ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जीती हूँ। दिल की खुशी के लिए किसी को माफ़ कर देती हूँ तो किसी से माफ़ी मांग लेती हूँ। तो मैंने सोचा नहीं था कि ये शब्द रिग्रेट कभी मेरे हिस्से भी आएगा। जो मिला मुझे ज़िंदगी से उसकी शुक्रगुजार हूँ मैं, पर जो कुछ ना मिला उसका यकीनन मलाल रह जाएगा। जैसे मेरे कुछ दोस्त जो मेरी ज़िंदगी का सुकून हुआ करते थे। मेरे गुनाहों में बराबर की हिस्सेदारी उनकी, और मेरे सर चढ़ता एक फितूर हुआ करते थे। वो मेरी किसी गलती को माँ पापा तक पहुँचने ही ना देते थे। फंसूँ मैं इससे पहले हज़ारों रास्ते खोज लेते थे। वो मेरी हर खुशी में शामिल थे और मेरे गम को भी अपना मानते थे। मैं कब क्या चाहती हूँ न जाने वो कैसे मुझसे बेहतर जानते थे। फिर कुछ ज़िंदगी बदली, कुछ लोग बदल गए। जैसे जैसे उम्र बढ़ी हाथ फिसलते चले गए। कुछ को मैंने छोड़ा, कुछ मुझे छोड़ गए, और जब जब ज़रूरतें बदली लोग मिलते और बिछड़ते गए। पर बचपन की उन यारियों का दिल सदा तलबगार रहेगा, और उनमें से कुछ को खोने का यकीनन मुझे मलाल रहेगा। जैसे मेरे कुछ रिश्तेदार जिन्होंने मुझे हर बात पे सुनाया। कभी मेरा रंग, कभी रूप, तो कभी मेरे व्यवहार को मुद्दा बनाया। चुप रहना संस्कारों में था तो चुप रही मैं। दिल दुखा बहुत पर कुछ कह ना पाया। पर वक्त सबका बदलता है। आसमान में पत्थर उछालोगे तो वो खुद पर ही गिरता है। फिर मेरे बदलते वक्त ने ये सबको बड़ी खूबसूरती से समझाया। अब जब जब बढ़ाती हूँ मैं कदम मंजिल की ओर, मुझ पर तंज कसने वाला वो हर शख्स मेरा मददगार रहेगा, और कुछ रिश्ते वहाँ से बन के आते हैं। इस बात का यकीनन मुझे मलाल रहेगा। जैसे वो एक लड़का जो मिला था मुझे जवानी की दहलीज पर, जिससे बातें बस आँखों में रह गई। ना वो कुछ कह पाया, ना मैं समझ पाई, और दिल की उम्मीद बस दिल ही में रह गई। दिल ने हिमाकत की होती तो कहानी बदल भी सकती थी। वो मेरा राजा, मैं उसकी रानी बन भी सकती थी। पर फिर सोचती हूँ कि जो ज़िंदगी मिली है मुझे, क्या इससे खूबसूरत कोई और ज़िंदगी हो सकती थी। मेरी ज़रूरतों से ज़्यादा दिया है रब ने मुझे, मेरी ज़रूरतों से ज़्यादा दिया है रब ने। इस बात का दिल हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। पर हम मिले ही क्यों थे जब हमें मिलना ही नहीं था। दिल के किसी कोने में ये सवाल रहेगा, थोड़ा ही सही, हाँ, उसे खोने का मुझे मलाल रहेगा। और एक बात जो मुझे समझ में आई कि दोनों हाथों से समेटो तो भी कोई कितना समेट पाएगा। जब भी कोई दुनिया से जाएगा, कुछ ना कुछ मलाल रह ही जाएगा। थैंक यू।